हाय ये नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। चलिए आज के व्लॉग को जो है स्टार्ट करते हैं। और लाइट बिल्कुल भी नहीं है, कल ही चली गई है ऑलमोस्ट। समझो लाइट सुबह थोड़े टाइम के लिए आई थी और इन्वर्टर भी बैठ गया है, तो अभी इसलिए ऐसे व्लॉग लग रहा है आपको बिना लाइट के ही। सो हम भी चलते हैं, देखते हैं, व्लॉग बनाएंगे और उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह देंगे। तो अभी जो है यहाँ पे लहसुन काटा जा रहा है। ये लहसुन की डंडियाँ हैं जिसका कि अचार बनता है। मैं भी सोच रही हूँ कि अचार भरूँ मैं। और अभी जो है पापा की मासी यानी कि मसेरी दादी मेरी इसको काट रही है। तो लहसुन को जो है हमें कुछ इस तरीके से काटना है, ज़्यादा छोटे पीसेस भी नहीं, क्योंकि ये फिर ज़्यादा ही कुछ छोटे ही हो जाएंगे। मटर भी हमने साफ़ कर लिए हैं। एंड उसके बाद मैं झाड़ू देने लगी और लाइट तो अभी भी नहीं आई है, तो अब झाड़ू देते हैं, उसके बाद आगे का दिन स्टार्ट करेंगे। ये क्लिप है 2 से 4 दिन पहले की क्लिप और इस दिन था मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल। सुबह सुबह मैंने सबसे पहले तो यूनिफॉर्म को आयरन किया। कल तक मेरे को कोई ख़्याल नहीं था, सुबह तक भी ख़्याल नहीं था, अचानक याद पड़ गया कि यूनिफॉर्म बिना प्रेस करके। सो फिर मैं कॉलेज पहुंच गई थी, सबसे पहले ही मैं पहुंच गई थी। और ये वाली क्लिप सेकेंड डे की है, जिस दिन मेरा सेकंड प्रैक्टिकल था। अरबीना बुक देख रही है, मेरा वाइवा हो चुका है, इसलिए आराम से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। एंड अरबीना की बातें चल रही थी कि जिस भी बेंच पे अरबीना हो, उस बेंच को क्लास के दौरान तो अलग अलग होना ही पड़ता था। सो यही कुछ बातें चल रही थी। फिर अरबीना को मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, हालांकि वो व्लॉग देखती है बट अनसब्सक्राइब हो गया था या क्या हो गया था, तो मैंने उसे फिर से सब्सक्राइब करवा दिया। एंड फेस्ट चल रहा है। चलो अंदर देखते हैं क्या है। मेडिकल वाले हमें तो फेयरवेल भी नहीं दिया। हम उसके लिए हम खुद पैसे इकट्ठा करेंगे। और ये क्या है, मैं क्या देख सकती हूँ इसको? ये क्या है, क्या क्लोज है? अच्छा, ये क्लिप है थर्ड डे की, जिस दिन मेरा था तीसरा प्रैक्टिकल। जैसे ही प्रैक्टिकल देख के निकली, नज़र पड़ती है कि वहाँ पे कुछ भीड़ भाड़ है और कुछ है वहाँ पे। मैं भी चली जाती हूँ और पता चलता है कि वहाँ पे कुछ फेस्ट है। आई थिंक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का फेस्ट था वहाँ पे। सो फिर मैं भी चली गई, ब्रेन वेन सब कुछ बनाया इन्होंने। तो अब जाके लाइट आई है और बज रहे हैं अभी 5:30। बस 10 मिनट हुए हैं जब इन्होंने लाइट डाली है। शट डाउन था आज पूरा दिन, तो सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और मैंने जो है लहसुन की डंडियाँ ही कहते हैं ना उनको, मुझे नहीं एक्यूरेट पता है नाम उनका, पता होगा तो आप बता देना। और वो अभी धो के फिर सुखाने को रख दिए थे ताकि पानी वानी उतर जाए। अचार भरूंगी। मैंने कभी ट्राई नहीं किया उसका अचार, मतलब ऐसे घर में बना के, और मेरी फैमिली ने तो किया ही नहीं है कभी ट्राई, तो मैं कहाँ से ही करती। सो अभी आज पहली बार ही हम लहसुन का अचार भर रही हैं और वो भी भर रही हूँ मैं, तो देखते हैं कैसा होगा। फिर सो अभी जो है मेरे को हेयर वॉश भी करना था आज, मैंने वो भी नहीं किया। तो यहाँ पे छोटी छोटी मूलियाँ, इसको बनाया जाता है, चटनी बनती है इसकी। एंड मैं इसको धो रही हूँ, फिर मैंने सोचा चटनी बनाऊँ। और मेरी मम्मी को मेरे पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं धो रही थी तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं मैं खुद दूँगी, तू ऐसे ही रख देगी, इनमें मिट्टी विट्टी है तो तू, मैं ही धोती हूँ, तू मत ही कर कुछ। तो ये रहा वॉकुल, जिसको ओखली भी कहा जाता है, बट मैं वॉकुल कहूँगी। अब जो हंसेगा वो हंसेगा, हंसो खुल के। और ये है मूलियाँ, और ये है, ये गोल वाली मूली है, इसकी ना चटनी बनाई जाती है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये रहा बाउल जिसमें कि ये कूट के हम रखेंगे। और अब चटनी बनाना मैं कर लेती हूँ स्टार्ट, फिर आपको भी दिखाऊंगी मैं। पहले छोटी बाउल ली थी, फिर बड़ी ली, दूसरी चेंज करनी पड़ी क्योंकि मिक्स करना है ना अच्छे से, तो बड़ी ही चाहिए थोड़ी बाउल। मिर्ची ली, मिक्स किया, फिर हल्दी ली, अच्छे से मिक्स किया। फिर अभी जाएगा इसमें नमक, इसको भी मिक्स करेंगे हम अच्छे से। और सबसे मेन चीज़ जो है तेल जाएगा, इसको कुछ उबालना कह रही हूँ, गरम वरम नहीं करना है, ऐसे ही तेल डाल देना है। राई जाएगी इसमें, अच्छे से मिक्स करना है। और अच्छे से मसालों को लहसुन के साथ और लहसुन को मसालों के साथ मिलाना है, मिलाते जाना है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। और उसके बाद जो है अचार भर देना है। तो अभी डब्बे में भर रहे हैं अचार, और फिर उसके बाद जो है कुछ ही दिनों में बन के ये तैयार भी हो जाएगा। तो लहसुन का
अचार मैंने भर दिया। अब उसको 2 से 3 दिन तक धूप में रखना है और फिर उसके बाद ही टेस्ट कर सकते हैं, या तो 4 से 5 दिन तक, क्योंकि धूप पे भी डिपेंड है। जिस हिसाब से धूप होगी उसी हिसाब से अचार जो है जल्दी जल्दी चढ़ सकता है। और आपको आगे आने वाली व्लॉग्स में मैं उसका टेस्ट बताऊंगी कि कैसा है कैसा नहीं है। और फिलहाल अब मैं इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए व्लॉग पसंद आया होगा किसी भी रीज़न की वजह से, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।